नमस्ते सतीति जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधी जनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 41, 42 और 43 43 की हमने चर्चा किया था आपसे, जिसमें ये बताया गया था कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म प्राप्त करता है। और ये भी बताया गया था यदि ऐसा नहीं होता, यदि दीर्घ काल तक भोग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म जो होता है वो दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म के जो दैवी चेतना होता है उसको फिर से पा जाता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयत्न करता है। हम आज गीता के इसी अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 44 और 45 को उसी कंटिन्यूएशन में लेने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से श्लोकों का श्रवण करें और उसकी व्याख्या और विवेचना पर ध्यान देंगे। श्लोक क्रमांक 44 इस प्रकार है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते। ह्रियते मीन्स आकर्षित होता है। ही अवश्यः अपि जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। ये थोड़ा शब्दों को मैंने तोड़ करके पढ़ा है ताकि इसका भावार्थ सरल हो सके। श्लोक का भावार्थ है कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के जो अनुष्ठान होते हैं उससे परे स्थित होता है। ऐसा योगी जन जो होते हैं, इस प्रकार के जो योगी होते हैं, वे शास्त्रों के जो अनुष्ठान होते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित वगैरह नहीं होते, लेकिन जो योग के नियम होते हैं उसके प्रति वे स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो जाते हैं, आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नति जो योगी होते हैं उनके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की बात कही गई है। मैं उसका भाव आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसका भाव है जो श्रीमद् भागवत में कहा गया, उसका मैं भाव पढ़ रहा हूं, उसी शब्दों में पढ़ रहा हूं। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता
निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में भ्रमण और स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका एक उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि हरिदास जो है मूलतः मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी थी, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करते थे। और आपसे पूर्व की चर्चा में इस बात पर चर्चा भी हुई थी कि इस कलयुग में जब कठोर जप तप करना और अल्प आयु होने के कारण व्यक्ति के जीवन में संभव नहीं है कि वह तीर्थाटन करे, वह घर परिवार छोड़ करके वन में, गुफा में, जंगल में, पहाड़ पर, हिमालय पर चला जाए और एकांतवास करे, कठोर तप यज्ञ व्रत करे। और ये भी बात हुई थी कि आज के मनुष्य का जीवन अल्प हो चुका है, उसको जीना भी कम है, इसलिए और कठिन है। वो करना भी नहीं चाहता, इसलिए भी कठिन है। उसी के लिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण और हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन की बात किया था। और वही बात आज पुनः हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस युग में नाम के संकीर्तन से व्यक्ति पार हो जाता है, अर्थात इस युग में भवसागर को पार करना अत्यंत सरल हो चुका है। तो वही बात हो रही है कि इस नाम का हरिदास जी जप करते थे। और चूंकि जो हरिदास जी थे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक जो वेद वर्णित कर्म कांड हैं उनको भी पूर्ण रूप से किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण या हरे राम का वो जप नहीं कर सकता। श्लोक क्रमांक 45 को मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रयत्न अद्यमात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिः। प्रयत्नात् यत्मानः का मतलब होता है यत्न करते हुए, प्रयास करते हुए। तू योगी संशुद्ध, शुद्ध होकर संशुद्ध, किल्बिषः है जिसके सारे पाप अनेक जन्मों के जो बाद सिद्धि प्राप्त करके ततः उसके बाद तत्पश्चात याति प्राप्त करता है पराम गति, सर्वोच्च गति को, सर्वोच्च गंतव्य को। ये श्लोक को मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ दिया ताकि ये आसान हो जाए।
तो इसको का भावार्थ है कि जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने समस्त भौतिक जो उसके कल्मश हैं उन भौतिक कल्मशों से शुद्ध कर लेता है अपने आप को उन भौतिक कल्मशों से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मश से जब वो मुक्त हो जाता है तो उसे परम सिद्धि, जिसको बार बार हमने आपसे चर्चा के दौरान प्रयोग किया है, भगवान चैतन्य की भाव के अनुसार प्रयोग किया है, वो शब्द कृष्ण भावनामृत जो प्रयोग किया जाता है वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत जो है यह समस्त कल्मश से मुक्त हो जाने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में श्लोक क्रमांक 28 अध्याय 7 में भी की गई है। येषां त्वन्तगतं पापं जन्मानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वो मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ये आज मैंने आपसे 2 श्लोकों की चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान से सुना होगा। जिन्होंने सुना होगा उन्हें पसंद भी आएगा और यदि यह विवेचना व्याख्या आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा लगता है तो अपने मित्रों स्वजनों को शेयर भी करिएगा और यदि इस तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आप लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।